नमस्कार। एक और वीडियो है जो कि चौथा है और आज हम टाइप कन्वर्जन के बारे में जानेंगे पाइथन में। थोड़ा सा हिंट मैंने दिया था इसको लेके लेक्चर नंबर 1 में, तो आप इसे आइडियली पे कर सकते हैं क्योंकि एक एक लाइन का कोड हमें देखना है। हालांकि वो जूम नहीं होता है इसलिए मैं यहीं पे कर रहा हूँ। तो जैसे हमारे पास ए में 2 है और बी में है राम, क्या हम इसे ऐड कर पाएंगे? लेट्स सी। कनेक्ट हो रहा है पहले। एरर आना चाहिए। अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप 4+, दैट मीन्स एक तो इंट है और दूसरा स्ट्रिंग है, इसलिए ऐड नहीं हो सकता। आप सोच रहे होंगे क्या हम स्ट्रिंग में इंटीजर ऐड करके देखें, दैट मीन्स b+a भी करें, फिर भी सेम ही एरर आएगा। स्ट्रिंग में हम इंटीजर ऐड नहीं कर सकते, तो ठीक है। कैन ओनली कंकेटिनेट, मतलब स्ट्रिंग के साथ कंकेटिनेशन ऑपरेशन होता है, वो भी नहीं हो सकता क्योंकि वो सिर्फ स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग होता है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन है टाइप कन्वर्जन। दैट मीन्स कि ए तो ऑलरेडी इंटीजर है, हम बी को भी अगर इंटीजर बना दे तो ये आपस में ऐड हो सकते हैं, क्योंकि इंटीजर प्लस इंटीजर वाला मामला हो जाएगा फिर। तो वो कैसे करते हैं? ए प्लस, अब बी अभी इंटीजर अभी स्ट्रिंग में है, लेकिन अगर इंट, देखो जो डेटा टाइप का नेम था उसी नाम का हमारे पास फंक्शन भी होता है करस्पॉन्डिंग टाइप कन्वर्जन के लिए। तो इंट के लिए इंट वाला फंक्शन, उसमें इसको रख दो। तो इंट ऑफ, क्योंकि हमने ऑलरेडी वो बी में बी इक्वल्स टू राम लिख लिया है, तो अब क्या ऐड हो जाना चाहिए? इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10। अब भी नहीं ऐड होगा। क्यों? क्योंकि 2 में राम को ऐड करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि राम को हम इंटीजर में कन्वर्ट कर नहीं सकते। लेकिन अगर यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे कुछ ऐसा होता, अभी भी 20 एक स्ट्रिंग ही है ना, क्योंकि डबल कोट्स के अंदर है, लेकिन अब अगर हम इसे इंटीजर में चेंज करें तो हो जाएगा, क्योंकि डबल कोट्स के अंदर जो भी है वो एक इंटीजर है। तो अब अगर ये काम करे तो अब ये 2+3 5 हो जाना चाहिए, क्योंकि 2 तो इंटीजर था, बी नहीं था इंटीजर, लेकिन इस फंक्शन ने उसे ही इंटीजर बना दिया, 3 बना दिया। ठीक है, उसने बेसिकली कोट्स को हटा के वो सिर्फ 3 बना दिया। तो अब 2+3 5 हो गया। तो हमने यहाँ पे यूज किया है इंट वाले कन्वर्जन का। सिमिलरली हमारे पास बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं मैं सारा वेरिएशन में कवर ना कर पाऊँ, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे पास इंट वाले कन्वर्जन्स देख लेते हैं पहले। तो क्या क्या हो सकता है? जैसे ए में हमारे पास 2.5 है, क्या इसको इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो इंट ए 2, इसने इसको इंट में कन्वर्ट कर दिया। 5 डेटा टाइप पे हमें काम करना है। ठीक है, 5 कौन कौन है? इंट है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स है, ये तो नंबर्स के हो गए, बूल है बुलियन वाला, और फिर लास्ट में स्ट्रिंग है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम देखें, देखो नंबर्स वाले को आपस में जोड़ना संभव है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि 2.5 और 2 को तो हम जोड़ते ही थे ना। रैदर अगर तीनों अलग अलग डेटा टाइप ले ले, एक ले ले इंटीजर, दूसरा ले ले हम फ्लोट,
और तीसरा ले ले कॉम्प्लेक्स, तो ये भी तो हम जोड़ पा रहे हैं ना। इसमें क्या हुआ, जो रियल पार्ट था 2, 3.4 और 3 वो आपस में ऐड हो गए और इमेजिनरी पार्ट अलग था। ठीक है, मैं अगर चाहूं तो क्या इसमें बुलियन भी ऐड कर सकता हूं? ट्रू डिफाइन नहीं है। ठीक है, ऐसा करते हैं, पहले उसको डिफाइन कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या हम उसे भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एरर आ रहा है, तो इससे पहले क्या हम ए में हमारे पास ट्रू है, क्या हम इसको इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं? ये ट्रू क्या कैपिटल वाला होता है, ये भी देखना होगा हमें। अब सही है, ये कैपिटल टी होना चाहिए, बाकी स्मॉल होना चाहिए, तब ये काम करता है। ठीक है, तो अभी यूज करके देख लेते हैं। 2+3+4+5j+a। 2, 3, 5 और 4, 9 और ए भी ऐड हुआ, तो ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0। तो 2, 3, 5, 4, 9 और एक वहां से, तो 10 इधर हो गया, 5J अलग। यहाँ पे फॉल्स रहता अगर F कैपिटल, बाकी तो 9 आना चाहिए। 2+3 5+4 9 और A से 0 आए तो 9+5। ठीक है, तो हम सभी डेटा टाइप्स को जैसे A में हमारे पास 3.5 है, क्या अब हम इसे इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं? इंट ए, देखो अभी स्ट्रिंग टाइप है, लेकिन स्ट्रिंग टाइप में भी अंदर में जो डेटा है वो फ्लोट है, तो क्या ये डायरेक्टली कन्वर्ट होगा या नहीं, वो देखते हैं। नहीं हो पाया, क्योंकि ये अंदर एक फ्लोट वैल्यू था, तो ये डायरेक्टली इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन वही आप अगर इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहें तो ये काम हो जाएगा। 3.5 कॉम्प्लेक्स शानदार है, क्योंकि उसे कोई दिक्कत नहीं होता, उसने इसको कर दिया। रैदर कॉम्प्लेक्स में अगर आप यहाँ 2 भी लिखते हैं ना, उसके पास वहां भी कुछ सॉल्यूशन था, यहाँ ट्रू भी लिखते। अच्छा, फिर से मैं वही गलती कर रहा हूँ। यहाँ भी दिक्कत है क्या? क्या डायरेक्ट ट्रू से हो जाएगा? डायरेक्ट ट्रू से हो जा रहा है। ठीक है, तो ठीक है, कॉम्प्लेक्स को दिक्कत कहाँ आ रहा है? फ्लोट लिखा फिर भी तो हो ही जा रहा है। कॉम्प्लेक्स के अंदर 3+4J, ये तो आइडियल केस है, यहाँ तो हो जाना चाहिए।
ठीक है। अच्छा, बूलियन कैसे काम करता है? तो इसमें अगर हम कोई स्ट्रिंग देते हैं, लेट्स से ABC, देखते हैं ये कैसे काम करता है। ये ट्रू बता रहा है, क्योंकि क्या होता है कि अगर कोई भी नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग है तो उसे ट्रू कंसीडर किया जाएगा, अगर ये एम्प्टी स्ट्रिंग होगा तो इसे फॉल्स कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही काम करता है, जैसे यहाँ 2 ही लिख देते हैं, ये वाला 2 तो ठीक है, देखते हैं ये भी क्योंकि नॉन एम्प्टी है। अच्छा, इसके अलावा कोई नंबर अगर टू लिख दे तो क्या होगा? ये भी ट्रू है। 0 लिख दे तो फॉल्स। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास बेसिक कैलकुलेशंस है, ज़्यादा तो मुझे मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है जो कि हम कर सकते हैं। स्ट्रिंग वाले में कुछ और कॉम्बिनेशंस ट्राई कर सकते हैं हम लोग। वैसे मुझे उतना इसमें लग नहीं रहा कि वेरिएशंस, देखो जितने भी हमारे पास पांचों तरह के डेटा टाइप थे, सबका अपना अपना कास्टिंग फंक्शन होता है। ठीक है, टाइप कन्वर्जन के लिए, तो टाइप कन्वर्जन के लिए आप इंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं विथ सम कंडीशन है, ऑब्वियसली कभी होगा कभी नहीं होगा, वो आपको देखना होगा। इसके अलावा बूलियन में तो आप मैंने बता ही दिया, कॉम्प्लेक्स भी मैंने बता दिया, स्ट्रिंग फ्लोट का भी मैंने तो बता ही दिया था कि अगर 2 है तो इसको 2.0 में कर देना चाहिए कन्वर्ट। ठीक है, आई थिंक इतना सफिशिएंट होगा। इस लेक्चर में कुछ खास था नहीं हमारे पास। आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो फिर इसके बारे में और जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।